तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं, ये 2018 में आपका माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन का पेपर है, जो 5th सेम ईसी वालों के लिए पूछा गया है। तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस पेपर का अगर ये पेपर आप लोग को चाहिए, तो लिंक जो है कमेंट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक ज़िंदगी, या आप टेलीग्राम पे जाके पॉलिटेक्निक ज़िंदगी सर्च करेंगे तो भी हमारा चैनल आपको शो होने लगेगा, ठीक है। तो उस पे ये पेपर अवेलेबल है, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इस पेपर को डिस्कस करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द क्लॉक स्पीड ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज। तो क्लॉक स्पीड पूछी हुई है इस क्वेश्चन में 8085 माइक्रो प्रोसेसर की। जो ऑप्शन है आपका 1 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी है आपका 1 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन सी है 3.2 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन डी 3.2 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आपका जो क्लॉक लगी रहती है, वो आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर से बनी रहती है, क्योंकि ये फिक्स फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था आपका क्लॉक की स्पीड कितनी होती है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो वो होती है आपकी 3 मेगाहर्ट्ज से लेके 6 मेगाहर्ट्ज के बीच। इसमें आप आंसर देख लो, 3 मेगाहर्ट्ज से 6 मेगाहर्ट्ज के बीच कौन सा है। तो ए है 1 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी 1 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन सी 3.2 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन डी 3.2 मेगाहर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो प्रोसेसर इज नॉट एन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। इनमें से कौन सा 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। ऑप्शन ए 8085, ऑप्शन बी Z80, ऑप्शन सी 68000 या ऑप्शन डी 6502। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका 68,000, ठीक है। ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ALE स्टैंड्स फॉर। तो ALE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ALE का फुल फॉर्म होता है आपका एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस लैच इनेबल ये किस लिए यूज होता है, ये सब तो आप सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, काफी डिटेल टॉपिक होता है, तो उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। बट क्योंकि यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, एड्रेस लैच इनेबल। क्वेश्चन नंबर 4, DMA स्टैंड्स फॉर। DMA का फुल फॉर्म क्या होता है। डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी एड्रेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्यूमुलेटर या डेसिमल मशीन एड्रेस। तो DMA का फुल फॉर्म होता है आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस तो है नहीं ऑप्शन में, तो डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस को आप टिक कर सकते हो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट मशीन साइकिल ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन की फर्स्ट मशीन साइकिल क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट मशीन साइकिल पूछा है किसी भी इंस्ट्रक्शन की, तो मेमोरी रीड नहीं होती है, ठीक है। इनपुट आउटपुट रीड भी नहीं होती है, मेमोरी राइट साइकिल भी नहीं होती है। सो जो साइकिल होती है वो होती है आपकी ऑपकोड फैच कहते हैं, या फैच साइकिल आप टिक कर सकते हो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग इज ए 16 बिट रजिस्टर फॉर 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो इनमें से कौन सा 16 बिट रजिस्टर है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए। ऑप्शन ए है स्टैक पॉइंटर, बी एक्यूमुलेटर, सी है आपका रजिस्टर बी, या डी रजिस्टर सी। सो 16 बिट पूछा है आपका, 16 बिट रजिस्टर कौन सा है। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, स्टैक पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, जो यूएसआर चिप होती है, जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर से इंटरफेस करते हैं, ठीक है। मतलब एक यूएसआर की चिप आती है, USART का मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ। यूएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस
सिंक्रोनस रिसीवर और ट्रांसमीटर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो पूछा गया है कि ये जो यूजर्ड चिप होती है यूज्ड फॉर इंटरफेसिंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर कौन सी होती है? इंटेल 8251, इंटेल 8086, ऑप्शन सी 80286 या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए इंटेल 8251। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज D2A कन्वर्जन टेक्निक? तो इसमें पूछा है कौन सा D2A कन्वर्जन टेक्निक है? सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ऑप्शन बी वेटेड रजिस्टर टेक्निक, ऑप्शन सी डुअल स्लोप टेक्निक या ऑप्शन डी सिंगल स्लोप टेक्निक। तो D2A मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर पूछा है। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी वेटेड रजिस्टर टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 9, subroutines are used in large programs. Option A to increase the program case, to reduce the storage, to reduce the program extension time या ऑप्शन डी फॉर द केस ऑफ प्रोग्राम टेस्टिंग। तो ये चार ऑप्शन है और सब रूटीन पूछा है कि लार्ज प्रोग्राम्स में क्यों यूज करते हैं। ठीक है, सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, प्रोग्राम टेस्टिंग के केस में यूज की जाती है सब रूटीन्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द 5 फ्लैग्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर। तो कौन से 5 फ्लैग्स होते हैं 8085 में? तो देखो आपका होता है साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ठीक है, तो इसमें आप चेक कर लो किस ऑप्शन में है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, जीरो, कैरी, साइन, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी, ये 5 फ्लैग्स के नाम होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कैशे मेमोरी इज लॉजिकली पोजीशन। तो पूछ रहा है कैशे मेमोरी को, ठीक है, कहाँ पोजीशन किया जाता है? इज यूजली इज लॉजिकली पोजीशन between CPU and main memory, between main memory and secondary memory, inside the CPU, inside the input output processor। तो देखो आपका जो कैशे मेमोरी होता है वो प्लेस की जाती है, उसकी जो स्टोरेज होती है CPU, बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी होती है। ठीक है, क्योंकि कैशे मेमोरी क्या करती है आपकी टाइम सेव करने के लिए यूज होती है कि अगर एक पर्टिकुलर लोकेशन को सीपीयू बार बार एक्सेस करता है तो सीपीयू क्या करता है उस पर्टिकुलर लोकेशन की एड्रेस को कैशे मेमोरी में स्टोर कर लेता है जिससे वो बार बार उस मेमोरी को एक्सेस कर पाए। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है उसकी लेंथ पूछा है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। ऑप्शन ए है 6 बिट, ऑप्शन बी 8 बिट, ऑप्शन सी 12 बिट या ऑप्शन डी 16 बिट। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का पूछा है लेंथ 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर है इसका वो होगा ऑप्शन बी 8 बिट। क्वेश्चन नंबर आपका 13, द नंबर ऑफ पिंस ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर में कितने पिंस होते हैं? 20, 30, 40 या 60? तो 40 पिंस होते हैं, 40 पिन की आईसी होती है और ये डुअल इन लाइन पैकेज होता है। ठीक है, डुअल इन लाइन पैकेज आईसी होती है 40 पिंस की। क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्शन ऑफ एड्रेस बस इज। तो डायरेक्शन ऑफ एड्रेस बस क्या होते हैं? तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपकी एड्रेस बस होती है ये यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल। तो ये दो ऑप्शन तो बाई डायरेक्शनल एंड ये तो गलत हो गए। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ एड्रेस बस पूछा है क्या होता है? सो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है यूनिडायरेक्शनल इनटू पाथ। क्वेश्चन नंबर 15, ए माइक्रो प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन रिटन इन। तो माइक्रो प्रोसेसर जो इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं वो किस भाषा में डिकोड करता है, मतलब किस भाषा में समझता है? तो जो ऑप्शन ए है आपका मशीन लैंग्वेज ओनली, ऑप्शन बी न्यूमोनिक्स ऑपरेशन कोड्स ओनली, ऑप्शन सी हाई लैंग्वेज ओनली या सी प्रोग्राम। तो देखो सी प्रोग्रामिंग ओनली। तो देखिए क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग तो यूज होती नहीं है ना, हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, ये दोनों तो गलत हो गए। अब ध्यान रखिएगा
निमोनिक्स जो यूज होते हैं वो हमारे लिए यूज किए जाते हैं। कहने का मतलब है यूजर के लिए। जो माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड करता है वो मशीन लैंग्वेज में करता है। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, रिटर्न फ्रॉम ए सबरूटीन इज अफेक्टेड बाय a/n। तो रिटर्न जो होता है सबरूटीन से, वो किससे अफेक्ट होता है? RET इंस्ट्रक्शन से, RST इंस्ट्रक्शन से, ठीक है, जंप इंस्ट्रक्शन से, या हार्डवेयर इंटरप्ट सिग्नल से। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, RET इंस्ट्रक्शन से। क्वेश्चन नंबर 17, वोलेटाइल स्टोरेज इज ए डिवाइस इन विच डेटा आर लॉस्ट। ठीक है, तो वोलेटाइल स्टोरेज कैसा डिवाइस होता है जिसमें डेटा कैसे लॉस होता है? मतलब विथ टाइम, ऑप्शन ए है विथ टाइम, ऑप्शन बी व्हेन प्रोग्राम इज ओवर, ऑप्शन सी व्हेन पावर सप्लाई इज रिमूव्ड, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो वोलेटाइल स्टोरेज ऐसे स्टोरेज होते हैं जिसमें डेटा लॉस्ट होता है जब पावर सप्लाई रिमूव की जाती है। ठीक है, व्हेन पावर सप्लाई इज रिमूव्ड, तो डेटा आपका लॉस्ट हो जाता है, उसी को कहते हैं आपका वोलेटाइल स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका 18, इन माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर फ्लैग इंडिकेट्स। माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर में फ्लैग क्या इंडिकेट करता है? द नंबर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, द इंटरनल स्टेटस ऑफ द सीपीयू, या नन ऑफ दिस। तो काफी सिंपल है, माइक्रो प्रोसेसर में आपका फ्लैग क्या इंडिकेट करता है? इंटरनल स्टेटस जो है सीपीयू का। क्वेश्चन नंबर 19, द चिप इंटेल 8259 इज ए। तो जो इंटेल की चिप होती है 8259, इसका नाम क्या होता है? प्रोग्राम मतलब होता क्या है ये बेसिकली? तो प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर होता है, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, या मेमोरी चिप। तो ये जो होता है, जो चिप होती है इंटेल की 82459, ये प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर होती है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, the signals in 8086 microprocessor are classified into minimum mode, maximum mode, decrement mode, increment mode, low mode, high mode, none of the above। तो मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड इसमें क्लासिफाई होती है। ठीक है, तो ये तो आपके 20 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। एक बार मैं पेपर भी स्कैन कर दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे या जितना ज़्यादा लाइक करोगे, यूट्यूब उतना ज़्यादा वीडियो को पोस्ट करेगा और उससे उतनी ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।